हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। अखबार के संपादक को जो हम लेटर लिखते हैं वो किस तरह से लिखा जाता है। ये 10th क्लास में भी आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में 12th क्लास में भी आता है और 9th और 11th क्लास में भी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका राइटिंग स्किल में, जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले आप ये सीखिए कि जो हम अखबार के संपादक को लेटर लिखते हैं उसकी कितनी टाइप एग्ज़ाम में आती है। 2 टाइप आती हैं, ये सभी बच्चों को पता हो, ताकि उससे एडिटर का पर्पज़ आपको क्लियर समझ में आए कि अखबार के संपादक को हमें लेटर क्यों लिखना पड़ा, क्या पर्पज़ है उसका। आपके एरिया से कंसर्निंग जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो कंसर्न अथॉरिटी है, उसको भी आप लेटर लिख सकते हैं। फिर आपने एडिटर को क्यों लिखा, उसके लिए उसका रीजन क्या रहा, ये आपने सीखना। इसमें 2 टाइप में देखिए, फर्स्ट टाइप ये और सेकंड टाइप ये। फर्स्ट टाइप में भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप अखबार के संपादक को लेटर लिखेंगे, और सेकंड टाइप में भी प्रॉब्लम है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं और यहाँ भी प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके एरिया से जुड़ी हुई है। क्लियर है सब बच्चों को। ये जो प्रॉब्लम है ये सोशल प्रॉब्लम है, जो किससे जुड़ी हुई है, सोसाइटी से। ये प्रॉब्लम एरिया से है और ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में पाई जाती है। दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब देखिए नेक्स्ट, जो एरिया से कंसर्न प्रॉब्लम है उसके लिए तो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न अथॉरिटी है। फिर आपने अखबार के संपादक को लेटर क्यों लिखा। अखबार के संपादक को लेटर हमने इसलिए लिखा क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने कई बार कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया लेकिन वहाँ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हमारा जो लोकल एडिटर है, जो हमारा लोकल न्यूज़पेपर आता है, उसमें हम अपनी प्रॉब्लम दें, उसमें अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाएं। तो रीज़न क्या हो गया इसका, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम। यहाँ से रीजन क्लियर आ गया कि इस प्रॉब्लम का अखबार के संपादक को लेटर लिखने का पर्पज़ क्या था आपका, आप अपने एरिया की समस्या को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इस टाइप में क्या है, जो सोशल प्रॉब्लम है इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करने हैं। अखबार के द्वारा आपके जो दिमाग में किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में जो विचार है वो विचार आपने अखबार में एक लेख देना है, उसको शेयर करना है। किस लिए, पर्पज क्या है, टू अवेयर द पीपल, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करना है, जागरूक करना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी एक सामाजिक समस्या पाई जाती है जिसमें हम सब मिलकर उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ जो सॉल्यूशन है वो पब्लिक और कंसर्न डिपार्टमेंट दोनों के हाथ में है। यहाँ ध्यान देना है आपने, पब्लिक की भी भागीदारी है और कंसर्न अथॉरिटी की भी है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट अथॉरिटी को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप अपने जनरल व्यूज़ अखबार में दे रहे हैं कि ये सामाजिक समस्या है जिसमें हम सब लोग मिलकर इसका कोई ना कोई हल कर सकते हैं। तो साथ में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है
उसके बारे में भी आप कुछ सजेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसका सोशल प्रॉब्लम को अखबार के द्वारा आपके पास जो लेटर आएगा उसका हाईलाइट का पर्पज़ यही है कि आपने लोगों को जागरूक करना है, वहाँ से समाधान होगा। पर्पज़ यहाँ भी यही है अवेयरनेस का। इस पर्पज़ में देखिए, हाईलाइट आपने प्रॉब्लम किया, हाईलाइट किया तो किसको किया? द कंसर्न्ड अथॉरिटी। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, वो अखबार जब पढ़ेंगे तो उस समस्या के बारे में पता लगेगा। वो समस्या एरिया से जुड़ी हुई है। जब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ के पास जब वो प्रॉब्लम अखबार के माध्यम से जाएगी तब वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताएंगे कि आपके एरिया के अंदर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए मीडिया का सहारा लिया था। पर्पज क्या हुआ फिर? टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द हायर अथॉरिटी। यहां मैंने ये क्यों लिखा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द हायर अथॉरिटी? क्योंकि आपने सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी थी वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास लेटर लिखने की थी, उनके नोटिस में वो चीज़ डालने की थी कि आपकी समस्या, आपके एरिया से जुड़ी हुई समस्या ये है। लेकिन हुआ क्या? कंसर्निंग डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, नो एक्शन। इस डिपार्टमेंट ने, जो आपसे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से कोई एक्शन नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आपने मीडिया का सहारा लिया, और मीडिया का सहारा लेने का पर्पज़ यही है, जो उनसे हायर डिपार्टमेंट है, जो उससे उच्च अधिकारी हैं, उनके भी वो नोटिस में वो प्रॉब्लम आएगी कि इस एरिया के अंदर काफ़ी दिनों से समस्या चल रही है, इसका समाधान फिर वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, फिर वहाँ से एक्शन के चांसेस आएंगे। पर्पज समझ में आ गया सब बच्चों को? एरिया से जुड़ी हुई समस्या जिसमें आप कंसर्न डिपार्टमेंट को कई लेटर लिख चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, हायर अथॉरिटी ने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को इसके बारे में बताया तो वहाँ से एक्शन स्टार्ट हो गया। एक्शन स्टार्ट यानी कि सॉल्यूशन किसके इंटरफेरेंस से हुआ? हायर डिपार्टमेंट, हायर अथॉरिटी, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया। ये मैंने लिख दिया ना यार, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो हायर अथॉरिटी के इंटरफेरेंस से यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके अंदर जो सामाजिक समस्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान पब्लिक के हाथ में है। गवर्नमेंट को तो क्या करना है, कंसर्न डिपार्टमेंट को तो क्या करना है, उनको भी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना जिससे लोग उसके प्रति जागरूक हों। तो ये कम्बिनेशन है पब्लिक प्लस कंसर्न डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और या गवर्नमेंट, इनका एक कम्बिनेशन है। इन सब ने मिलकर उस समस्या को हल करना है। यहाँ समस्या का समाधान मैंने आपको बता ही दिया। तो ये दो टाइप अलग अलग हैं। एग्जाम में या तो दो, इसी के दो ऑप्शन आ जाते हैं या इसके दो ऑप्शन आ जाते हैं, या एक ऑप्शन ये आ गया, एक ऑप्शन ये आ गया। तो ये दो टाइप मैंने आपको बताई। अब इन दोनों टाइप को सीखने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स सब बच्चों को याद रखने हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर जब आप ये एडिटर का लेटर लिखें तो बिल्कुल भी नंबर ना कटें और बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में आप ये इसको लिख पाएँ। अब की पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले की पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेटर आता है एडिटर का, ये फॉर्मल लेटर में आता है। ये जैसे कि आपको पता ही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के लेटर होते हैं। अब ये फॉर्मल लेटर में है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, यानी कि किस तरह की लैंग्वेज
का हम इसमें यूज करें। लैंग्वेज में आपने करना फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लेटर में फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड टोन। यानी कि जो आपके लैंग्वेज की टोन होगी ना, जो आपका कंटेंट आएगा, जो आप इसकी बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे, वो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उसका लैंग्वेज का फॉर्म कैसा हो, पॉजिटिव हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है पॉजिटिव हो सारी चीज़ें। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपने एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपने पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड टोन रखनी है कि आपने समाधान उस प्रॉब्लम का निकालना है, आपने उसका हल निकालना है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी तरह का एग्रेशन आपने शो नहीं करना। इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल टोन आपने रखनी है। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। जो कौन से आपने की पॉइंट्स फॉलो करने हैं वो लिख रहा हूं मैं आप ही। ये फॉलोइंग की पॉइंट्स हैं जो आपने की पॉइंट्स फॉलो करने हैं। पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड टोन, और या फिर इसको आप ये कह लीजिए रिस्पेक्टफुल टोन। तीसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, या इसको कंसाइज लिख लीजिए। कंसाइज का मतलब भी यही होता है कि ज़्यादा बेकार की चीज़ें ना लिख के, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिटेशन 120 टू 150 वर्ड्स के अंदर आपको ही लिखना होता है। तो 120 से 150 में आपका पूरा कंटेंट भी आ जाए विद क्लैरिटी के साथ, विद क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब यही है, ऐसा ना हो कि आप पूरा कंटेंट लिख भी दें और उनको यही ना पता लगे कि आपकी आखिर समस्या है क्या। इसलिए मैंने लिखा है आपको कंसाइज वे में करना, कंसाइज वे विद क्लैरिटी। बिल्कुल क्लैरिटी हो कि आखिर समस्या है क्या और आप क्या चाहते हैं। वो पॉजिटिव में, रिस्पेक्टफुल वे में आपने सारी बातें अपनी लिखनी है। ज़्यादा लंबा लेटर नहीं लिखना। 120 से 150 वर्ड्स में प्रॉपर डायरेक्शन में एक्यूरेसी के साथ लिखना है। एक्यूरेसी कर लीजिए या फोकस्ड कर लीजिए। फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड का मतलब यही है कि आप अपने मुद्दे से ना भटके। आपकी समस्या क्या है, उस समस्या पे आप बने रहें। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये आपकी लैंग्वेज की फॉर्म है, किस लैंग्वेज में आप इसको कंटेंट को लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टेंस कौन सा यूज करेंगे। लैंग्वेज फॉर्म जानने के बाद अब आपको ये देखना है कि आप इसमें टेंस कौन सा यूज करेंगे। ये मैंने आपको दो टाइप बताए थे लेटर में, जो अखबार के संपादकों में लिखना होता है। दोनों ही टाइप में आपने देखा था कि प्रॉब्लम है। एक आपके कंसर्न एरिया से थी और एक सोसाइटी में जो पाई जाती है समस्या, उसके बारे में था। तो दोनों ही समस्या है, तो दोनों आप प्रेजेंट में फेस कर रहे हैं। जब तो आप अखबार के संपादक को लेटर लिख रहे हैं कि उसका समाधान हो। तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट टेंस। ये सभी बच्चों को ध्यान देना है। प्रेजेंट टेंस का आपको इसमें यूज करना है। अब प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं। किसका यूज सबसे ज्यादा है? इंडेफिनेट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, या फोर्थ पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पार्ट हैं।
ये जो पार्ट है इंडेफिनेट, इसका यूज ज़्यादा है, मोस्टली यूज्ड, ज़्यादातर ये पार्ट यूज होगा इसके अंदर। कॉन्टिन्यूअस स्लाइटली यूज, परफेक्ट स्लाइटली यूज्ड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टाइम से जुड़ा हुआ पार्ट है। कोई आपका एक सेंटेंस आ सकता है बस कि आप ये समस्या कितने दिन से फेस कर रहे हैं, एक सेंटेंस आएगा, तो ये बहुत ही कम है, इसको भी मैं स्लाइटली ही लिख देता हूं। मुश्किल से आपका एक सेंटेंस इस पार्ट में से आएगा, ज़्यादातर आप इस टेंस को फॉलो करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। कॉन्टिन्यूअस में भी आपने यूज़ करना है। अब ये देखिए, इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट में, इन तीन का कम्बिनेशन आपको ज़्यादा यूज़ करना है। फॉर्मल लेटर में प्रेजेंट टेंस के जानने के बाद सेकंड जो आपका की पॉइंट है, जो सभी बच्चों को याद रखना है, वो है सिंपल यूजेज ऑफ इजेएमआर। इजेएमआर का आप इसमें यूज करेंगे, जिसमें आप एम का यूज करेंगे आई के साथ, और ही और सी और इट में इज लगाते हैं। ही और सी इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनल नहीं है, वो एरिया की प्रॉब्लम थी, वो सोशल प्रॉब्लम थी। ही में अगर आप किसी स्पेशल पर्सन की अगर कोई शिकायत कर रहे हैं, तब आप इसमें ही का यूज करेंगे, अदरवाइज आप ही और सी को अवॉइड करें, इट का यूज होगा। आर केस में आपने यू को अवॉइड करना, दे और प्लूरल नाउन ये आर के साथ आपने यूज करने हैं। यू आर के साथ नहीं आएगा, यू मैं बताऊंगा एंडिंग में कब आएगा, आर के साथ नहीं आएगा। थर्ड आप देखिए मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स कौन कौन से यूज करने हैं इसमें आप यूज कर सकते हैं कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे और विल, ये सभी मॉडल फर्स्ट फॉर्म के साथ। इन मॉडल को आपने इसमें यूज करना है, इसके अलावा किसी और मॉडल को यूज नहीं करना है। कौन सा मॉडल कहाँ यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म भी इसके अंदर यूज होती है लेटर में, जिसमें थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, पैसिव फॉर्म का भी यूज होता है। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का स्लाइटली यूज्ड है, स्लाइटली यूज केस में अगर आप कोई पास्ट डिफरेंस, कोई भी इंसिडेंट बता रहे हैं, कोई इंसिडेंट आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, जिसमें आप उसको एक रेफरेंस के रूप में डाल रहे हैं, तब आप इसमें पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अदरवाइज पास्ट टेंस का इतना ज़्यादा इसके अंदर यूज नहीं है, केवल स्टार्टिंग में है। इसके अलावा मिडल में और एंडिंग में कहीं भी आपने पास्ट टेंस यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और ध्यान देना, जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आती है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जैसे ये आ गया डोंट, वांट, ये आपने अवॉइड करना है, इस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज नहीं करना। इसके साथ साथ
स्लैंग होता है जो मिक्स लैंग्वेज होती है, जैसे ये कहते हैं ना खिचड़ी पका देना, कहीं से भी जो मन में आया वो लिख दिया। स्लैंग का बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना, इसको अवॉइड करना है। जो मन में जहाँ से आया वो उठा के नहीं लिखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और लास्ट में मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। ये बिल्कुल वो की पॉइंट्स हैं जो अब आप ये लेटर लिखेंगे, चाहे दोनों में से कोई भी टाइप हो, इन की पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये लेटर लिखा जाएगा, कितने की पॉइंट्स आपने फॉलो करते हुए कितने स्टेप आपने फॉलो करने हैं। कंटेंट के बारे में बताऊंगा कि कंटेंट में स्टार्टिंग में क्या करना, मिडल में क्या करना, लास्ट में क्या करना, कैसे पूरे कंटेंट को लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।